नमस्कार दोस्तों, द स्टूडेंट्स एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसे कि आज गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु पूर्णिमा वही वेद व्यास के नाम पे मनाया जाता है। और आज के दिन चांद जो होता है पूरा होता है, पूरे चारों तरफ अंधेरा होता है। तो इसका मतलब क्या है? गुरु क्या है? गुरु जो वैसा इंसान है जो आपको अंधेरे से निकाले, वो गुरु होता है। ठीक है। और टीचर्स जो होते हैं, आज के ज़माने में जो टीचर्स हैं वो गुरु हैं। अगर वो अपना धर्म सही ढंग से निभाएं तो उन्हें गुरु सही, अच्छा और बहुत ही बुद्धिमान गुरु माना जाएगा, तभी जब एक स्टूडेंट खुद गुरु बनने लायक हो जाए। ये बोलने का मतलब आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो गुरु जो होता है हमें कुछ सीख देता है, हमें अंधेरे से निकालता है, हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें आगे चलने का शिक्षा देता है। मैं मंत्र वगैरह जो है वो है ऊपर लेवल का थोड़ा, मैं अपने लैंग्वेज में अपने दिल से बोलना चाहता हूँ। मेरे जीवन में सबसे बड़े गुरु मेरे पिता हैं, जिनकी मेहनत है मुझे सिखाता है कि मेहनत करके ही जो कमाई होती है मेहनत से ही होती है। तो अगर मेहनत करना है तो दिल और जान से करो। और एक गुरु मेरे जो मेरी माता है, जो हमें सिखाती हैं कि पेशेंस जो है वो हमेशा रखना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो हमारे अगर गुरु आप ढूंढने जाइएगा तो हमारे जीवन में बहुत सारे गुरु हैं जो हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं, अच्छे चीज़ें सिखाते हैं। बुरे चीज़ों को अगर नज़रअंदाज करें तो वो हमेशा अच्छे चीज़ें हमें सिखा के जाते हैं। तो गुरु हमारे लिए क्या है? पूजनीय है, हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। इसलिए थैंक यू माय फादर एंड माय मॉम एंड ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स एंड माय ब्रदर एंड सिस्टर टू बी ए नॉलेजेबल, और मुझे सिखाने के लिए, कुछ ना कुछ सिखाने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सभी का शुक्रगुजार हूँ और सबको शुक्रिया करता हूँ। थैंक यू। चलिए हम क्लास की ओर चलते हैं। बात तो बहुत हो गई और फिर से मैं क्या बोलूँ कि दिल से निकलता है। मेरी शुक्रगुजारी जो है दिल से निकलती है और सबको शुक्रिया फिर से करना चाहता हूँ। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, रिमूव टू को आगे की ओर ले जाता हूँ। रिमूव टू को कैसे हम रिमूव करें टू को। ठीक है। एक्चुअली पिछले बार जो था छोटा सा वीडियो था, इसमें मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊँगा और आपको समझ में भी आएगा कि रिमूव टू को रिमूव कैसे करें। TOO टू को रिमूव हम कैसे करें। चलिए कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं ही इज टू वीक। सबसे पहले हम टॉपिक ले लेते हैं क्या? रिमूव टू। ठीक है। रिमूव टू कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। ही इज टू वीक टू वॉक। ही इज टू वीक टू वॉक। ही इज टू वीक टू वॉक। अब ये इसका मतलब क्या निकल रहा है? यहां डबल टू आ गया ना, तो निगेटिव सेंस आ रहा है। अगर यही चीज होता ही इज टू वीक, ही इज टू वीक, अगर ये आता तो इसका मतलब कुछ और निकलता। और यहां पे टू वॉक है, यहां पे टू वॉक मतलब वो चल नहीं सकता, इतना कमजोर है, नहीं आ रहा, निगेटिव आ रहा। और यहां पे क्या है? वो बहुत ही कमजोर है। ही इज वेरी, इसको अगर हम टू को चेंज करेंगे, ही इज वेरी वीक, क्या हो जाएगा? वेरी वीक। अब इसका एक ट्रिक बताऊंगा मैं, सबसे पहले एक सेकेंड। ही इज वेरी वीक, ठीक है। और ये जो टू हटा वो बन गया वेरी। क्यों? क्योंकि यहां पे इसके बाद कोई सेंटेंस नहीं था, मुझे नहीं मिला,
इसलिए ये जो है टू जो है वेरी बन गया। अगर हम नहीं समझ पाए उस सेंटेंस को तो ये ट्रिक है। ये ट्रिक क्या है, इसके बाद कोई सेंटेंस हमको नहीं मिल रहा है तो टू को क्या कर देना है, सिर्फ वेरी लिख के जैसा का तैसा उतार देना है। समझ में आया? उसी तरीके से इसका जो क्वेश्चन का आंसर होगा, इसका आंसर होगा ही इज सो वीक। ही इज सो वीक। जैसे हम पिछले बार बताए थे, अगर आपको नहीं पता है तो पहला वीडियो मेरा देख सकते हैं। ठीक है, पहला वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, ही इज सो वीक। ये जो टू है, ये टू जो है सो में चेंज हो गया वीक। फिर यहाँ पे हम स्लैश लगाने बोले थे ना, वीक के बाद हम स्लैश लगा दिए, मतलब टू के पहले हमको मार्क कर देना है। अब मार्क कर दिए, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। मतलब वो चल नहीं सकता, वो इतना कमजोर है। ठीक है, ही कैन नॉट वॉक। कैन नॉट जो है किसके लिए आया है, वो तो हम बता दिए थे आप लोगों को। कैन नॉट किसके लिए आया, इज के लिए आया। इज जो है यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है ना, प्रेजेंट टेंस है। तो उसी तरीके से कैन नॉट भी क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, उसी तरीके से ये प्रेजेंट टेंस है। अब देखिए यहाँ डैट जो है कंजंक्शन का काम कर रहा है, डैट। अब ही जो है, ही किसके लिए आया, ही। अब प्रोनाउन का और प्रोनाउन तो नहीं, कोई प्रोनाउन नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे ही के जगह हम अगर ही नहीं लिख के राम लिखते, क्या लिखते, राम, तब भी यहाँ पे जो आता वो ही आता। क्योंकि नाउन का हम प्रोनाउन लिख सकते हैं, लेकिन प्रोनाउन का ना फिर से नाउन लिखेंगे क्या, नहीं। प्रोनाउन का प्रोनाउन नहीं, प्रोनाउन का हम लिख सकते हैं प्रोनाउन में, जो कि ही का ही होता है। उसी तरीके से अगर ही के जगह हमारा सीता होती, सीता इज सो वीक दैट सी कैन नॉट वॉक। यहां पे क्या हो जाता, सी कैन नॉट वॉक। समझ में आया आप लोगों को? चलिए कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, ही इज टू ओल्ड टू लर्न न्यू ट्रिक्स। वो बहुत ही ओल्ड है कि वो लर्न नहीं कर सकता ट्रिक्स को। ठीक है, ही इज टू अपराइट टू एक्सेप्ट ए ब्राइब। मतलब वो इतना सीधा है, सीधा। अपराइट मतलब वो राइट हमेशा रहता है, झूठ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता ब्राइब को। ब्राइब मतलब झूठ। ठीक है, डिसऑनेस्ट। अब द बर्ड इज टू स्मॉल टू फ्लाई। बर्ड बहुत छोटी है फ्लाई करने, मतलब फ्लाई नहीं कर सकती बर्ड जो है। टी हम यूज कर रहे हैं, लेकिन यहां पे कुछ और ट्रिक्स है, आपको बताएंगे। यहां पे फिर अगला है, द बेबी इज टू स्मॉल टू वॉक। अब देखिए इसको किस तरीके से बनाएंगे। इसको बनाने का तरीका सबसे पहले ध्यान देना है कि इज है यहाँ पे। चलिए हम एक और क्वेश्चन यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे वाई लगा देते हैं। इसको क्या कर देते हैं हम, वाच कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए ही इज टू ओल्ड टू लर्न न्यू ट्रिक्स। तो यहां पे ये बहुत ही इजी है। इसमें क्या होगा, इसका आंसर होगा ही इज सो ओल्ड दैट। यहां पे मार्क कर देना है, दैट ही कैन नॉट लर्न न्यू ट्रिक्स। बात आई समझ में? आ गई बात समझ में? उसी तरीके से यहां पे इज जो है, इससे हमको पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस में है। इससे हमको क्या पता चल रहा है, ये प्रेजेंट टेंस में है। इससे हमको प्रेजेंट टेंस पता चल रहा है। यहाँ दो टू भी है, तो इसको क्या करना है, निगेटिव सेंस में लेना है।
तो नेगेटिव सेंस में लेना है तो क्या होगा, ही इज सो अपराइट दैट, यहां पे मार्क कर देना है, दैट ही कैन नॉट एक्सेप्ट ए ब्राइब। समझ में आया? इस तरीके से, ठीक है। उसी तरीके से द बर्ड वॉज टू स्मॉल टू फ्लाई। अब यहां पे एक ट्रिक है, द बर्ड वाज जो है ये कुड नॉट कर देगा मेरा कैन नॉट को, क्या कर देगा, कुड नॉट कर देगा कैन नॉट को। समझ में आ रहा है? अब कुड नॉट कर देगा कैन नॉट को, तो यहां पे हमको करना पड़ेगा, देखिए द आंसर पहले लिख लेते हैं, आंसर ये है, इसका आंसर ये है, द बर्ड वाज सो स्मॉल। अब देखिएगा दैट, यहां पे मार्क करेंगे दैट, ये जो बर्ड है, बर्ड क्या है, छोटा चीज हम पहले वीडियो में बताए थे, अगर नहीं देखे हैं तो पहले वीडियो देख सकते हैं। छोटा है, छोटा सा बर्ड है, तो बर्ड को हमेशा क्या माना जाता है, वो एक जीव चीज है। ईट जो लगाते हैं बेसिकली ऐसे निर्जीव चीज के लिए लगाते हैं, लेकिन ये बर्ड हमको पहचान में नहीं आ रहा है कि फीमेल है कि मेल है, बता रही समझ में, और बहुत ही छोटा है, तो छोटी चीज को हमेशा ईट से दिखाते हैं। तो दैट ईट कैन नॉट लगाएंगे क्या, नहीं, कैन नॉट नहीं लगा के कुड नॉट लगाएंगे, क्योंकि क्या है यहाँ पे, वाज, क्या है यहाँ पे, वाज, तो यहां पे होगा कुड नॉट फ्लाई। ये हो गया आंसर। उसी तरीके से दी बेबी इज टू स्मॉल टू वॉक। अब बेबी है, बेबी बहुत छोटा है, अब यहां पर भी क्या होगा, इट, यहां पर भी क्या होगा, इट, और द baby is so small that, यहां पे मार्क करेंगे, that it cannot walk। समझ में आया बात? तो ये कुछ क्वेश्चन थे जिससे आपको क्लियर हो गया होगा कि रिमूव टू कैसे करते हैं। अगर सेंटेंस यहां पे खत्म हो जाता है तो टू को हटा के वेरी लगा देंगे, किसी किसी जगह वेरी नहीं लगाते, लेकिन मैक्सिमम जगह वहां पे वेरी लगाएंगे, ठीक है। अगर वो उसके बाद सेंटेंस हमको मिलता है तो उसको क्या करेंगे, उसको फिर लगा के डेट लगा के उसके बाद उसका वो जो सेंटेंस है उसको उसके हिसाब से, फर्स्ट सेंटेंस के हिसाब से उसको चेंज करेंगे। तो अभी तक इतना ही था, और आपको अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर बीइंग विद द स्टूडेंट्स एकेडमी, एंड रिक्वेस्ट करता हूं कि इतनी मेहनत कर रहा हूं, हम लोग इतने मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों को जरूर से जरूर लाइक करनी चाहिए, और लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, एंड थैंक यू to be with the student academy, and happy Guru Purnima. Thank you.